बड़े राज्य की सियासत की बात हम करते हैं महाराष्ट्र की, जहां उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शक्ति परीक्षण का दिन है आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और दोनों गुटों ने शिवसेना के वो कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी में विभाजन के बाद पहली बार अब शिवसेना का स्थापना दिवस आज आया है, इसीलिए उद्धव और शिंदे दोनों गुट खुद को बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को ग्राउंड में मुख्यमंत्री शिंदे सभा करने वाले हैं, वहीं मुंबई के माटुंगा में उद्धव ठाकरे की एक रैली आज होने वाली है। दोनों गुटों ने पूरी मुंबई को होर्डिंग से पाट दिया है पूरी तरीके से, और इसे आप देख सकते हैं शक्ति परीक्षण के तौर पर। शिंदे सरकार अभी पिछले दिनों पहले भी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर चर्चा में रही थी, लेकिन यह जरूर है कि आज एक बड़ा दिन है, शिवसेना स्थापना दिवस है और दोनों गुट जो हैं वो चाहते होंगे कि हम ही को असली उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए। एक रिपोर्ट छोटी सी इस पर एक दिखाता हूं, उसके बाद फिर रामकृपाल जी आता हूं। दो गुटों में बटी शिवसेना का आज स्थापना दिवस है और दो कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की ओर से षणमुखानंद हॉल में आज का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाना है। इसके चलते बड़ी तैयारी जो है दोनों गुटों की ओर से की गई है, लेकिन जो संघर्ष बीते एक साल से दोनों ही गुटों में नजर आ रहा है उसकी एक झलक हम यहाँ कलानगर के इस जंक्शन पर भी देख सकते हैं, जहाँ एक और एकनाथ शिंदे की गुट की ओर से बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स जो है की गई हैं, वहीं दूसरी ओर उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की ओर से भी स्थापना दिवस के लिए बड़े पैमाने पर होर्डिंग है। अब ये तकनीकी रूप से मायने नहीं रखता कि चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान किसको दे दिया है। ये तो जनता के बीच में उन जनमानस के बीच लड़ाई लड़ने वाली बात है कि हम ही हैं असली उत्तराधिकारी। अब इसमें कौन कामयाब होगा, ये कैसे तय होगा चुनाव? देखिए, अल्टीमेटली तो चुनाव जनता ही तय करेगी, लेकिन आज जो बम्बई, चूंकि मैं बम्बई में रहा हूं, और ये जो गोरेगांव और माटुंगा जो कहा गया है षणमुखानंद हॉल जहां हो रहा है, तो आप देखिए तो एक डिवीजन है, यानी एक साउथ मुंबई जहां जो बाला साहब ठाकरे जहां रहते थे उस इलाके के आसपास में उद्धव जी कर रहे हैं, और ये शिंदे साहब जो हैं ये जा रहे हैं गोरेगांव, यानी जैसे थाने था जहाँ के माने जाते हैं थाने, और वो तो दो हिस्सों में हो रहा है, एक तरह से आप कहिए दक्षिण मुंबई और उत्तर मुंबई। अब ये फाइनल जब होगा, क्या होता है नहीं होता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज ये भी मुंबई के वालों के लिए एक नई घटना होगी कि किस तरह से बांद्रा के दक्षिण और बांद्रा के उत्तर दो शिवसेना है, क्या होगा तो इस पर कुछ कहना मुश्किल है। अभी देखिए, शिंदे साहब ने तो अपनी सहयोगी पार्टी को भी और बड़ी पार्टी को भी संदेश दे दिया था एडवर्टाइजमेंट जारी करके कि भाई आप हो सकते हैं 100 से ऊपर, लेकिन हमारे 40 की बदौलत ही हैं जो कुछ भी है। तो ये संदेश अब वो शायद देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे साहब को। लेकिन जैसा आपने बताया अभी रामकृपाल जी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कहां सभा कर रहा है, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया के आसपास ही शिंदे साहब जो है अभी भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाहर कुछ उनका बन पाया या नहीं, ये तय नहीं है। नहीं, देखिए, कोई भी सभा करता है, कहीं भी रैलियां भी होती है, तो वो अपनी सभा के अपनी जो ताकतवर जगह होती है, स्ट्रॉन्ग उल्टा होता है, वहां पर करते हैं, क्योंकि वहां जब पूरा प्रदर्शन होता है तो वो उसका एक अलग से परसेप्शन बनता है। इससे पहले भी एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, जब आपको ध्यान हो दशहरा पर भी ये प्रदर्शन हुआ था, दोनों लोगों ने रैली की थी, सभा की थी, तो ये चलता रहता है। लेकिन असली ताकत तो तब दिखेगी जब चुनाव के नतीजे होंगे, जब चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव खासतौर से, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में नहीं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि पहली बाजी तो माफ कीजिए उद्धव ठाकरे हार गए। जब जिस तरह से पार्टी टूटी, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही थी कि बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो इस तरह से टूट जाएगी, और वो जो काम राज ठाकरे नहीं कर पाए वो काम एकनाथ शिंदे ने कर लिया। तो लेकिन अभी उद्धव ठाकरे को अकेले एकनाथ शिंदे से लड़ना है, एकनाथ शिंदे को अभी उद्धव ठाकरे से भी लड़ना है शायद आजकल, लेकिन अभी फडणवीस साहब से भी लड़ना चल रहा है। फडणवीस साहब से लड़ना, आपने कहा चुनाव में आखिरी फैसला होगा, उससे पहले जब चुनाव के लिए सीटों की बात हो रही होगी, मुझे लगता है वहां भी बहुत कुछ तय हो जाएगा। शिंदे साहब के लिए अभी दो फाइट है, फडणवीस साहब आधी सीटों पर लड़ने की बात वो कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव में। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो उसी के लिए है, और एकनाथ शिंदे जिस तरह से मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से 39-40 विधायकों को तोड़कर ले गए, वो ताकत दिख रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जिस तरह से उद्धव ठाकरे बने हुए हैं,
अब ठीक है कि बीच में टूट टूट कर लोग आए, अभी भी एक एमएलसी वो मनीषा कायंदे चली आई, लेकिन जो जमीन पर ताकत दिखाने की बात है उसमें कमजोरी दिख रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक शाखा पर पूरी मुंबई में शिवसेना के तौर पर, शिवसैनिक के तौर पर एकनाथ शिंदे का कब्जा नहीं होगा, तब तक ये कब्जा किसी काम का नहीं रहेगा। और चुनाव के समय भाजपा बताएगी कि तुम भैया यहां वार्ड जीत नहीं सकते हो तो विधानसभा के लिए क्यों टिकट मांग रहे हो। तो मुझे लगता है लड़ाई उसी की है। अब आखिर में, क्योंकि समय कम है हमारे इस प्रोग्राम में, तो आपको अमित शाह साहब का केवल एक बयान हम सुनाना चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उन्होंने ये बात कही थी। यूं तो उनके निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा भी थे, लेकिन जो उन्होंने भगवंत मान के लिए कहा उसकी खूब चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जिस भी किसी राज्य में इन दिनों जा रहे हैं अपने लिए समर्थन हासिल करने के लिए, भगवंत मान उनके साथ दिखाई देते हैं। भगवंत मान को वो क्यों साथ ले जाते हैं ये बता रहे हैं अमित शाह। ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहां के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है। देखिए, बहुत लोग ये सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान साहब को इसलिए जगह जगह ले जाते हैं कि प्रभाव पड़ता है कि हम दो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब जैसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो मेरी पार्टी का है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो जहाज चाहिए होता है। दिल्ली के पास कोई अपना सरकारी जहाज नहीं है, दिल्ली सरकार के पास, पंजाब के पास है जी। तो ये मतलब बड़ी ये फैक्ट के तौर पर इसको देखें या बस वो एक चुटकी ले रहे हैं? फैक्ट का पॉलिटिकल यूज है। अच्छा, फैक्ट है। लेकिन हर्षवर्धन जी, नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। और मैं आपको गुजरात चुनाव याद दिलाता हूं। गुजरात के चुनाव में पूरी की पूरी जो चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी वो इसी तरह से हुई कि भगवंत मान सरकारी खर्चे पे जाते थे, अरविंद जी उनके साथ चले जाते थे। और आप अगर ध्यान से देखिए तो अमित शाह जो कह रहे हैं उनका अपना अंदाज है और वो ठीक कह रहे हैं, इस तरह से हमला करेंगे अगर वो वहां है। लेकिन फैक्ट के तौर पर जो विजय जी कह रहे हैं फैक्ट का पॉलिटिकल इस्तेमाल, तो फैक्ट का ही तो पॉलिटिकल इस्तेमाल पॉलिटिक्स है। और सुंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अमित शाह कि पायलट हो गए हैं। और सचमुच ये कई बार लगता है, बहुत गंभीरता से ये बात है कि क्या पंजाब में सचमुच मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास इतना कम काम है कि हर दिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ किसी और जगह घूमते रहेंगे? मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है पंजाब के लोगों की। लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जैसा करती है। अच्छा, कि उनके जहां चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सरकार होती है, उनका इस्तेमाल, और आज से नहीं हो रहा, पहले हो रहा है। लेकिन अब भगवंत मान साहब अकेले ही मुख्यमंत्री उनके पास है, जहां पर विमान है तो ज्यादा दिखाई दे रहा है और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फंडिंग के तौर पर तो इस्तेमाल सुना नहीं, जाता हवाई है जहाज कि के लिए भी होता है सर, बहुत सारी चलता है कहानियां हैं राजस्थान से कि गहलोत कौन जी से के यहाँ से लीडर्स। सोनिया जी करें क्या। लेकिन ऐसे बार बार लेके जाना ये वाला तो थोड़ा कम, एक short उदाहरण comment, तो मिलता नहीं। नहीं, जैसा कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि देखिए, एक सिपाही घूस लेते हुए पकड़ा जाए और एक शंकराचार्य घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो खबर कौन सी बनती है? जाहिर सी बात है, शंकराचार्य जी घूस लेते पकड़े गए, सिपाही घूस लेते पकड़ा जाए तो कोई, भाई ठीक है, तो होता ही है। तो जो वैकल्पिक राजनीति करने आए थे, अब अमित शाह जी ने चाहे चुटकी भी ली हो, लेकिन सुनने वाले को लगेगा एक सच्चाई है, क्योंकि आज की तारीख में ये सबको पता चल रहा है वो कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ कौन है। तो जहाँ जहाँ भगवंत मान जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, तो जाहिर सी बात है पंजाब का वो जहाज रहा होगा। जब देखिए जरूरत होती है नेताओं को इकोनॉमी क्लास में बैठ कर जाते हैं, फोटो भी वो जब खिंचाते हैं, जरूरत लाइन होती में है भी तब लगते करते हैं। लेकिन अभी अमित शाह जी को, भगवंत मान को भले ही वो पायलट कहे, लेकिन अभी उनका ध्यान दूसरे पायलट पर है राजस्थान में। तो नहीं, आप क्यों ऐसा मान रहे हैं कि इस पायलट पर नहीं है? यहाँ से भी तो है, अच्छा लेकिन ही है। वहाँ का भी वो पायलट का भी वो किस्सा किसी और दिन। ध्यान सब पर है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी का, विजय जी का, हर्षवर्धन जी का स्टूडियो में आने के लिए। किस्सा कुर्सिका में आज बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।